हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ और तकनीकी मंत्री राजेश धर्माणी के बीच उपजा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। सचिवालय कर्मियों के जनरल हाउस को लेकर वीरवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बयान दिया था। शुक्रवार को हिमाचल सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने तकनीकी शिक्षा मंत्री को आड़े हाथ लिया और यहां तक कह दिया था कि वो तो मंत्री बनने के लायक नहीं थे। क्या कहा था हिमाचल सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने, सुनिए। ये तो सच में मंत्री बनने लायक ही नहीं थे। पूछना चाहता हूं धर्माणी जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, क्या आपका टेलीफोन का खर्चा 20,000 है? आपके पास कौन सा नेटवर्क है? अगर आपका खर्चा 500 है, अगर आप इतने खैरख्वाह है तो आपको 19,500 वापस करने चाहिए थे। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी घुमारवी है ना, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी सचिवालय है। अगर आप वहां के विधायक है ना, तो मैं यहां का विधायक हूं। मैं आज उनको चैलेंज करता हूं, जिला बिलासपुर को छोड़ के अगर उनमें हिम्मत है, आने वाले 2027 के चुनाव में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट लड़के दिखाए और दूसरा जो उनके विरुद्ध होगा वो मेरा कर्मचारी होगा। अगर मेरे कर्मचारी को उनसे कम वोट पड़े तो मैं उनके जूते में पानी पीऊंगा। वहीं अब सचिवालय कर्मचारी महासंघ के नेताओं की भाषा पर आपत्ति जताते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि महासंघ के कुछ नेता गुंडे मवाली की तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनके कंडक्ट रूल के भी खिलाफ है। सरकार ने कभी भी कर्मचारियों के डीए और एरियर को देने की मनाही नहीं की है। सचिवालय कर्मचारियों ने बिना मांग पत्र दिए बवाल खड़ा किया है और मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सीएस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या बोले तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, सुनिए विस्तार से। वो कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। तो मैं तो मंत्री को ऐसे थोड़ी बनते हैं। मुझे तो घुमारवी की जनता का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें लगातार जो है चुनाव जिताए हैं, और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। लेकिन जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष है, वो जो है उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फलां व्यक्ति भी नालायक है, फलाना भी नालायक है, जैसे जो है वो सब कुछ वो जिम्मेवारी सर्टिफिकेट देने की उन्हीं के ऊपर आ गई है। उन्होंने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से जायज़ नहीं है, और उनको कंडक्ट रूल्स उन्होंने पढ़े होंगे। लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो सचिवालय में ड्यूटी देते हैं उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कानून नियम की ज़्यादा जानकारी होगी, है ना। लेकिन वो नहीं, उन्होंने उसका इस्तेमाल उसका दायरे में रह के बात नहीं अपनी की है। जो राजपत्रित संघ के कर्मचारियों से हम मिले, उन्होंने अपनी बात कही कि हम तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो हमने तो इस तरह की बातें कही नहीं कि हम तो जो है सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सिर्फ यहाँ के कर्मचारी 3-4 नेता थे, ये ऐसा लगता है क्योंकि आम कर्मचारी हमारी सरकार से संतुष्ट है। सचिवालय का कर्मचारी भी, अधिकारी भी हमारी कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सिर्फ 3-4 जो कर्मचारी नेता हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। एक व्यक्ति तो जो है वो मेरे पास भी आया कि मुझे अपने स्टाफ में लगा दो, उसने भी बहुत सारा भाषण दिया, है ना। लेकिन उसके पीछे जो है कई तरह के केसेस पेंडिंग थे, इसलिए जो मेरे पास फीडबैक थी उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगाने के लिए जो है वो सही नहीं पाया गया। तो वो अपनी भड़ास निकाल रहा था, और वो चुनाव लड़ने की बात करे तो चुनाव लड़ने किस लिए मना किया उनको? वो लड़े चुनाव, जहाँ से लड़ना चाहें वो लड़ें। लेकिन जब तक वो सरकारी नौकरी में हैं तब तक इस तरह की बातें करने के लिए जो है वो नियम कानून उसकी इजाजत नहीं देते। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।